खामोश और एक छोटा सा गांव था। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा इलाका किसी अनदेखे डर में डूब जाता। पिछले कुछ महीनों से गांव में लोग अचानक गायब हो रहे थे। न कोई लाश, न कोई सुराग, बस खाली घर। रघु गांव में दाखिल हुआ। हवा में अजीब सी सड़ांध थी। वो सीधा पंचायत भवन पहुंचा, जहां मोहन बैठा हुआ था। शहर से आए हो? यहाँ रात मत बिताना बेटा। ये गांव इंसानों का नहीं, शैतानों का है। वैसे ये बात सच है, यहाँ पर लोग मर रहे हैं कि ये अफवाह है? मोहन ने रघु को देखा, जैसे डर खुद रघु में छिपा हो। मारता नहीं, खा जाता है। क्या मतलब? नरभक्षी, इंसानी मांस खाने वाला। उसी समय सीमा वहां आई। उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। बाबा, हर बार यही कहानी सुनाकर आप लोगों को डराते रहते हो। सच ये है कि कोई जानवर होगा। अगर जानवर होता तो सिर्फ हड्डियां मिलती, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता। रघु ने तय कर लिया कि वो रात गांव में ही रुकेगा। रात गहरी होते ही पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ जंगल से आती अजीब सी आवाजें, जैसे कोई चबा रहा हो। सीमा रघु को गांव के आखिरी घर की तरफ ले गई। यहीं से सबसे ज्यादा लोग गायब हुए हैं। वहां एक आदमी खड़ा था, भैरव। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थी। मेरे घर के पास क्या कर रहे हो? मैं पत्रकार हूँ। गांव में हो रही घटनाओं पर मैं रिसर्च करने आया हूँ। कुछ चीजें जानने के लिए नहीं होती, कुछ भूख के लिए होती हैं। सीमा ने रघु का हाथ खींचा और दोनों वहां से चले गए। आधी रात को रघु को किसी की चीख सुनाई दी। वो बाहर भागा। जंगल की तरफ से आवाज आ रही थी। वहां मोहन बैठा था, कांपता हुआ। वो फिर आ गया। आज कोई अचानक पेड़ों के बीच से भैरव निकला। उसने अपना रूप बदला, उसके पूरा शरीर बदल गया। भूख सब कुछ सिखा देती है, इंसान होना भी भूलना। रघु ने देखा, जमीन पर गांव का एक युवक अचानक से आ गया, बेहोश की हालत में। तुम ऐसा क्यों करती हो? भैरव की आवाज भारी हो गई। क्योंकि जंगल ने मुझे यही सिखाया। जब इंसान मुझे छोड़ गए, तब मैंने इंसान को खाना सीख लिया। भैरव ने कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में पागलपन था। आज नहीं, आज तेरी भूख यहीं खत्म होगी। मोहन ने सामने से पवित्र जल फेंक दिया। भैरव भस्म हो गया। तुम मुझे मार दोगे, पर भूख को नहीं। आग की लपटों में सुबह गांव में शांति थी, लेकिन हवा में अब भी वही सर